हिट विकेट बाय रैम्पस में दोबारा वेलकम करते हैं और आज मेरे साथ मौजूद है लाइव फ्रॉम यूके असजद। क्रिकेट फॉर अस 2.0 इनका चैनल। और मैंने कहा था तुम लोग देखते नहीं हो, बड़े बेशरम लोगों को देखा करो यार, भाई का चैनल भी बहुत फिट है, बड़ी फिट कमेंट्री करते हैं। अब तो इनको वहीद खान ने भी कह दिया बाजिद खान लगते हैं, मैं उस दिन कहने ही लगा था लेकिन उन्होंने वो बात खुद कर दी। तो असजद को हम दोबारा वेलकम करते हैं। असजद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आई एम गुड, थैंक यू। आप सुनाओ, क्या क्या चल रहा है? बस परेशानी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट पकड़ के मुझे तो। मैं तो अजय इतना डिसअपॉइंट हो गया था, मैंने कहा चलो यार दफा करो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखते हैं। और यार मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब सीरीज स्टार्ट हुई मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था। मैं आज बता कन्फेस करता हूँ अपने ही शो पे, मैंने पहले भी की थी अपनी वीडियो में बात कि मैं ऑस्ट्रेलिया को बहुत सपोर्ट करता। व्हाई? बिकॉज आई थॉट कि जब लास्ट ईयर इंडिया जीता है ऑस्ट्रेलिया में तो उनके प्लेयर्स नहीं थे, वो स्मिथ वार्नर, और बहुत उनकी साइड आपको वीक नजर आई थी। इस बार इंडिया के साथ वही चीज हुई थी, बल्कि उससे ज्यादा बुरी हुई थी। मतलब आप ये देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज सारी टीम ही खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं बचा। और वो अपनी बी साइड, बी भी नहीं, मैं कह रहा हूँ सी माइनस साइड, लोग सी कहते हैं, मैं ये सी माइनस कह रहा हूँ, सी माइनस साइड है जिसने ऑस्ट्रेलिया को आगे लगाया हुआ है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके यार? 36 फॉर 9 से लेके ये यहां तक ले जाएंगे कि अब ऑस्ट्रेलिया फंस गए कि हमने मैच बचाना है या हमें सीरीज जीतनी है, क्योंकि इंडिया तो इस वक्त उस फेयरलेस अप्रोच में है। बताएं जी असद। अच्छा, सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड, जरा भी वहमो गुमान में भी नहीं था कि इंडिया ये कर सकेगा। ठीक है, 360 ऑल आउट ही समझे, 360 फॉर 9 हो गए थे पहले टेस्ट मैच के एंड में। विराट कोहली घर चले गए, इंजरी पे इंजरी पे इंजरी होती जा रही है इंडिया की टीम की। ठीक है, और उन्होंने जिस तरीके से स्टेप अप किया है ना यार, जो दूसरा मैच जीते हैं, जो तीसरे मैच में फाइट दिखाई है, वो पूरा आखिरी दिन, मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे एज अ पाकिस्तानी मैच आ रहा था जो फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान करते हैं ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो चीज अश्विन और विहारी ने पकड़ के कर दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया, और ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इस मैच में देखें डेब्यूटांट्स यार, आई एम थिंकिंग एटलीस्ट 6 तो डेब्यूज हुए हैं इंडिया के इस सीरीज में। ठीक है, एटलीस्ट 7, शुभमन गिल भी 7 डेब्यूज किए हैं इंडिया ने मोस्ट प्रोबेबली, जिसका मतलब है उनकी टीम जरा भी नहीं थी यार, 7 डेब्यूज हुए हैं। ये मैं सोच 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 के दिमाग पागल हो रहा था। और तब भी जो उन्होंने फाइट दिखाई है, जो उनकी ग्रिट है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है, जो मोटिवेशन है कि नहीं नहीं हम हार ही नहीं सकते, हम तो हार ही नहीं सकते, हमने जीतना है या ड्रॉ करना है, बस सीरीज नहीं हार सकते हम। हमें आई डोंट थिंक दे इवन केयर अबाउट पॉइंट्स या कुछ, उन्हें बस है कि हमने हारना ही नहीं, हमारे पास ट्रॉफी है, हम हार ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते। और करते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, दे नॉट जस्ट डिफेंडिंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट, वो अटैक, काउंटर अटैक कर रहे हैं यार। शार्दुल ठाकुर ने पहले रन जो बनाया वो छक्का था स्क्वायर लेग पे से, फिर आगे आके अपनी 50 बनाने के लिए लायन, नेथन लायन, 397 विकेट्स। यही चीज जब रोहित शर्मा ने ट्राई की थी वो आउट हो गया था, शार्दुल ठाकुर ने वही चीज, फील्डलेस क्रिकेट, बहुत बहुत सही लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, फील्डलेस क्रिकेट, बाहर आके घुमाया, सीधा छक्का मारा। ठीक है, तो इंडिया ने तो यार सारे जो क्रिटिक्स है ना उनका मुंह बंद किया हुआ है अभी। मैं अगेन, आपने कन्फेस किया कि आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, मैं कन्फेस करता हूँ मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, सारों को पहले से ही पता है तो कन्फेस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इंडिया ने जो फेयरलेस क्रिकेट शो किया है उससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए, और मुझे पता है हम उसके बारे में बात करेंगे, तो आप बात करें। वो हम करेंगे, बट मेरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर्टिकुलरली कल अब लास्ट डे है। ठीक है, मतलब जितनी देर में ये आएगा शो लास्ट डे हो गया होगा, सीधी बात है। डिस्पाइट हारे या जीते यार, सीरियसली मैं इंडियन टीम के लिए ना वाकई यार मैं सलूट पेश करता हूँ। रवि शास्त्री कोई वो इतना खास कोच नहीं लगा। ठीक है, विराट के जाने के बाद सब लोगों ने कहा जी ये टीम बैठ जाएगी, नहीं जी ये टीम चल ही नहीं सकती। आई मीन रहाणे को बड़े कम लोग कह रहे थे कि यार ये अच्छी कैप्टनसी करेगा, रहाणे ने प्रूव करके दिखाया कि मेलबर्न का टेस्ट में जीता, सिडनी का टेस्ट ड्रॉ करवाया, उसको टीम सपोर्ट ऐसी। प्लस मैं जो चीज फील कर रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त इस तरह है कि ये 7 प्लेयर्स, लाइक 7 या आधी तो टीम इंजर्ड है यार, 20 तो उनके डेब्यू पता नहीं कितने को प्लेयर वो खेल गए हैं। क्राउड उनके अगेंस्ट है, क्राउड उनको रेशियल अब्यूज दे रहा है, प्लेयर्स उनके ऑस्ट्रेलिया के बाज नहीं आ रहे, वो बदतमीजी में बदतमीजी किए जा रहे। ठीक है, स्लेजिंग पार्ट है, लेकिन एक लिमिट तक होना है यार। मतलब आप तो खुद बेड़ा गर्क अपना करा रहे हो, अब जलील भी हो रहे हो, मैच भी नहीं जीत रहे। ये टिम पेन का यही तो इशू सबसे बड़ा है, ना मैच जीत रहा ना कुछ कर रहा है। लबुशेन के साथ उनके पंगे चल रहे हैं, आप हर मैच में देखो सिली मिड ऑफ विकेट। रोहित कभी वो रोहित शर्मा के साथ कर रहा है, शुभमन गिल के साथ, कभी किसी का, पंत के साथ उसका चलता ही रहता है। तो
व्हाट डू यू थिंक कि कल अब क्या होना है? क्योंकि देखो मेरी आपसे सुबह भी बात होती कि मैंने आपसे पूछा था कि 250 विल बी चेजेबल कि नहीं, आपने कहा यार डिफेंडेबल है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब 300 तक चला गया और आई गेस कल 98 ओवर्स खेलने हैं इंडिया ने, 5 बजे सुबह शुरू होना और 98 ओवर्स खेलने हैं। क्या आपको अब लग रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ यार हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन टीम जीत गई है, वैसे ही जीत गई है, दिल खुश कर गई है। हाँ, मैं बिल्कुल यही बात करने वाला था। जैसे कहते हैं इट डजंट मैटर इफ यू विन और लूज, यू वन हार्ट्स, ठीक है? दिल सारों के जीत लिए उन्होंने। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक टच किया, 98 ओवर्स में उन्हें 324 चाहिए, ठीक है, इंडिया को। which means 3.3 का रन रेट चाहिए उन्हें पूरे पूरे मैच में, पूरी इस इनिंग्स में। बारिश होने वाली है भाई, ठीक है? बारिश इतनी ज्यादा होनी है आज भी, जैसे बड़ा मतलब आई वाज सरप्राइज्ड, लिखा हुआ था 80% प्रेसिपिटेशन और फौरन से 20 पे गिर गई जैसी 4-5 बजना शुरू हो गए ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे यही लग रहा है कि बारिश तो होनी है, 100% होनी है, क्योंकि अभी ब्रिस्बेन में बारिश हो रही है, ठीक है? तो आउटफील्ड वेट होगी, सुबह को जब आएंगे वो ड्राई करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह टाइम पे मैच शुरू हो जाए। अगर हो जाए तो और 98 ओवर्स हुए, मैं अभी कह रहा हूँ मुझे लगता है इंडिया जीत सकता है। और मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं बताने वाला हूँ क्यों, ठीक है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम एग्जॉस्टेड लग रही है यार, नॉट जस्ट विद देयर बैटिंग, उनकी आप बॉलिंग को देख लें, ठीक है? नेथन लायन को, ठीक है, उसने जब बॉलिंग कराई थी तो डे 3 था, ही वुडंट गेट दैट मच पिचेस फ्रॉम द पिच एनीवे। अभी भी मुझे लग रहा है नेथन लायन इज बिकमिंग डाउन ऑन कॉन्फिडेंस। 4 मैचेस में सिर्फ 7 विकेटें ली हैं, 60 की बॉलिंग एवरेज है नेथन लायन की, जिसकी ऑलमोस्ट 400 विकेटें होने वाली है, ठीक है? ये सीरीज इसके लिए जरा भी अच्छी नहीं गई। गैबा में ये विकेटें लेता है, मजे में लेता है, ठीक है? 1 विकेट ली थी पिछली इनिंग्स में, वो भी बैट्समैन ने जानबूझ के छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। मेरे ओपिनियन में थोड़ी गलत शॉट थी, लेकिन इन दैट सिनारियो उसने किसी बैट्समैन को बैम्बूजल या कुछ नहीं किया। जब से आपने शायद कहा था, आई कांट रिमेंबर किसने कहा था, लेकिन अश्विन ने तीसरी गेम में सारी इंडियन टीम को दिखा दिया कैसे लायन को खेलना चाहिए, ठीक है? लायन को खेलने का बेस्ट तरीका, और वो वही चीज करते जा रहे हैं, और लायन विकेट ही नहीं ले सक रहा, ठीक है? मुझे लग रहा था लायन विल बी देयर लाइक बिग गन इन दिस गैबर टेस्ट, लेकिन नहीं लग रहा। हेजलवुड बिगेस्ट बिगेस्ट फैक्टर जो है ना, वो है जॉश हेजलवुड। पैट कमिंस को साइड पर रख लें आप, मिचेल स्टार्क को साइड पर रख लें, जॉश हेजलवुड मगरा है लेकिन 10 किलोमीटर ज्यादा तेज, ठीक है? उसी जगह पे बॉल डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, लाइन सेम रखता है लेकिन लेंथ चेंज करता है, जिससे बैट्समैन को मसला हो सकता है। तो मुझे यही लग रहा है अगर बारिश कल ना हो, ठीक है, और 98 ओवर्स खेले, तो मुझे लग रहा है 98 ओवर्स में इंडिया जीत सकता है। और ऊपर से पहला, आई डोंट थिंक इंडिया विल गो फॉर द विन इनिशियली। वो यही सोचेंगे पहला घंटा, पहला सेशन, देखें हम कहाँ पे हैं। अगर हमने 100 बना लिए, दैट मींस 2 सेशन में अगर 220 रन करने हैं, अब देखते हैं टी तक हम कितने रन करते हैं। उसके बाद वो सोचेंगे जीतना है या जीतने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, वरना वो बस अपनी गेम खेलते रहेंगे, जो नेचुरल होगा वो खेलते रहेंगे। मेरा बस अपना मानना है कि मुझे सरप्राइजिंगली विन विज कह रहा था कि 9% चांस है इंडिया का जीतने का, और 25% चांस है ऑस्ट्रेलिया का जीतने का। आई थिंक दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा चांस है, पर आई एम स्टिल बैकिंग इंडिया, बिकॉज यार जो स्टील दिखाई है, जो उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं ना, ठीक है, जो रेजिलियंस है, वो काबिले तारीफ है, मजाक के अलावा। ट्रू ट्रू। मैं इस पे यही बस थोड़ा सा आपकी बात को सेकंड करता हूँ, लेकिन मुझे ये फील आ रही है कि इंडिया वही करेगा जो उन्होंने सिडनी टेस्ट में किया था कि पंत पंत उनका एक एक्स फैक्टर प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को नहीं छोड़ता ही नहीं है। देसी जबान में कोई लिहाज ही कोई नहीं ना है, मारना है बस, लायन को तो खा जाना है वो। और वही कह रहा था कि वो जिस जगह से उनको लगता है कि वो वीक है, वो वहीं पे जाके छक्के मार रहा था उनको, ठीक है? मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इंडियन टीम अपना गेम खेलेगी, वही सेशन बाय सेशन चलेगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल अपनी, मुझे रोहित शर्मा से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ये है कि वो उसको स्टार्ट मिल रहे हैं लेकिन वो आगे उनको कन्वर्ट नहीं कर रहा। 40s तक जाता है लेकिन एक उल्टी शॉट मार के आउट हो रहा है। सिमिलरली अब रहाणे और पुजारा, जैसे पुजारा ने पूरी सीरीज में उसको क्रिटिसिज्म भी उतना मिला है लेकिन उसने उतना ही परफॉर्म किया है। रहाणे का भी ये कि बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन उस वो लीड इस तरह कर रहे हैं कि वो आपको एक एग्जांपल, एक इंटेंट दिखा रहे थे एज अ कैप्टन भी कि यार कुछ नहीं है, कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, देख लेंगे। और इस वक्त मैं भी वैसे टू बी ऑनेस्ट बेशक मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ स्टिल, अभी भी मुझे लग रहा है ड्रॉ होगा। जीतने का नहीं मैं कहता, मैं जीतने में तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉडी लैंग्वेज गिर गई है। उनकी आपको बॉलिंग में नजर आता है कि मिचेल स्टार्क की मतलब लेथार्जिक हो गया।
लायन तो चलो हो ही गया क्योंकि उसको तो विकेट से नहीं मिल रही, डिस्पाइट वो हर दफा इंडियन सीरीज जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज हुई वो टॉप विकेट टेकर रहता है, चाहे 2018 हो, 2014 की हो या 2011 की, बहुत पहले जब डेब्यू हुआ था। अब नेथन लायन को उन्होंने रीड करना शुरू कर दिया कि यार अच्छा अब इसको हमने पकड़ना कैसे है। वो सारा प्रेशर अब हेजलवुड ले गया। हेजलवुड बहुत अच्छा बॉल कर रहा है लेकिन अकेला हेजलवुड तो नहीं ना है, बाकी बॉलर्स भी। लेकिन आई फील कि ब्रिस्बेन के पिच का जो रिकॉर्ड है हमेशा डिटोरिएट करती है। पिच में वो क्रैक्स आते हैं, खड्डे आते हैं और बॉल बड़ा रहता है, बाउंस भी करेगा लेकिन रहेगा। लेकिन मुझे क्यों ऐसा इसलिए लग रहा है कि शायद इंडिया कल कर जाए फाइट बैक। मैं भी आपकी बात से जाकर इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जब खेला था ब्रिस्बेन में, वो डे नाइट टेस्ट मैच एक हुआ था, याद होगा आपको 2016 में, असद शफीक और वहाब रियाज यासिर शाह 450 तक ले गए थे, हार गए कोई नहीं, लेकिन एक फाइट नजर आई थी, इंटेंट हमने दिखाई थी कि यार पकड़ लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। तो लेट्स सी सुबह क्या होता है। मेरी तो यही है फीलिंग है। बाकी मेरा यार क्वेश्चन अब आपसे ये है अजद, इसी पे ही मैं थोड़ा सा इसे कनेक्ट करूंगा पाकिस्तान के साथ। मतलब सिडनी टेस्ट हम देखते हैं, हम कहते हैं यार क्या इन्होंने फाइट की है, जीते हारे नहीं था लेकिन फाइट। पहले टेस्ट में जब मोंगोलिया में टेस्ट मैच हुआ था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, हम ये एक्सपेक्ट करते कि यार फवाद आलम, रिजवान और फहीम अशरफ खड़े रहेंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। चलो ठीक है, अब होना था जो हो गया। हमें क्या सीखना चाहिए पाकिस्तान, मतलब मैनेजमेंट को? कैप्टन तो चलो बाबर आजम आएगा, लीड करेगा, उम्मीद करता हूँ फिट होगा, बट मैनेजमेंट स्पेशली मिसबाह को, क्योंकि जब से वापस आए अब आपको भी पता है कुछ बातें इस तरह की आ रही हैं कि मिसबाह वकार की नहीं बन रही। वकार यूनुस भी कुछ उल्टी सीधी बात कर रहा है पाकिस्तान टीम को लेके, बस सुना ही है। मिसबाह अपने ऊपर क्रिटिसिज्म ले रहा है लेकिन अब बहुत देर हो गई है, सीधी बात है। तो क्या अब आपको क्या है इस पे, आपकी क्या टेक है कि पाकिस्तान को क्या इससे सीखना चाहिए, इंडियन टीम से स्पेशली? अब इंडियन टीम से दो तीन चीजें हैं। तो नंबर वन तो ये है कि यार अगर कोई गलती हुई है ना तो मान लो, ठीक है। नंबर वन तो ये है, जैसे अब इवेंचुअली जाके मिसबाह उल हक ने मानी है ना गलती, ठीक है, वो मान ले। नंबर टू होता है डोंट मेक एक्सक्यूजेस अबाउट प्लेयर्स नॉट बीइंग देयर। एक प्लेयर या एक बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इक्विवेलेंटली कैप्टन है, बेस्ट बैट्समैन है। इंडिया के पास भी तो नहीं था ना, इंडिया के पास विराट कोहली नहीं था, उन्होंने तब भी स्टेप अप किया, उन्होंने स्टेप अप करके एक्चुअली मैच जीते वो वाला, ठीक है ना। तो इसको एज एन एक्सक्यूज ना इस्तेमाल करें। आप कहें हमें लगता है हम इसलिए हारे क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने फाइट दिखाई, लेकिन वी वर जस्ट नॉट गुड इनफ। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो रादर देन सेइंग कि बाकी टीमें भी हार चुकी है ना, ये भी तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, रादर देन दैट आप कहें हम वी weren't गुड इनफ क्योंकि हमारा प्लान ये था और इसलिए ये प्लान खराब हो गया, क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं था। हमारे पास बैकअप बैट्समैन एज सच नहीं था जिसको वहां पे एक्सपीरियंस हो। सिर्फ असद शफीक का नाम ले रहा हूं एज एन एग्जांपल, बट यू नो व्हाट आई मीन। वी डिडंट हैव एन एक्सपीरियंस बैट्समैन इन द मिडल, ठीक है। और ऊपर से दूसरी बात अगर देख लें, जो फाइट दिखाई है, मैंने वो फाइट देखी है। पाकिस्तान के कितने 9 दिनों टेस्ट मैच खेला है पाकिस्तान ने, 2 टेस्ट मैचेस मिला के, ठीक है। एक दिन पाकिस्तान के अंदर वो फाइट नजर आई है। तो इंडिया तब से कर रहे जब से 36 ऑल आउट हुए, ठीक है, तब से इंडिया वो फाइट दिखाते जा रहे हैं, हर दिन दिखा रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी नंबर वन, और सेकंड ये जो रेजिलियंस है ना, इसको जरा भी माइंड लैप्स नहीं हो सकता। आप देख लें जो बॉल कायल जेमिसन ने रिजवान को कराई थी, वो कमाल की बॉल थी, वो तो मैं डाउट ही नहीं कर रहा। लेकिन फवाद आलम ने वो जो शॉट मारने की कोशिश की थी वैगनर को, बॉल लेग साइड से जा रही है, अगर आप ड्रॉ करने का सोच रहे हैं तो आपको वो शॉट क्यों वहां पे मारेंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा पूरे दिन फवाद आलम ने बहुत अच्छी शॉर्ट बॉल खेली थी, ये मेरे मानने को। यहाँ पे बॉल आ रही थी, बहुत अच्छे खेले थे, यहाँ से ऊपर फॉरन से डक, ठीक है। ये इतनी वाइड थी, द असम्पशन वाज कि वो छोड़ेगा, इसलिए वैगनर को भी नहीं लग रहा था वो विकेट लेने वाला, और वो माइंड लैप्स हो गया यार। तो आई थिंक रेजिलियंस इज वन थिंग। ये फाइट पाकिस्तान दिखाता है, ये मैं कंप्लीटली मानता हूँ, फाइट दिखाता है, बस कंटिन्यूसली दिखाता कि गिरते हैं एंड देन यू हैव टू गेट बैक अप। तो पाकिस्तान जब गिरा ना उस फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद, तो सेकंड टेस्ट मैच में खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने रिजल्ट देखा है। लेकिन इंडिया ने जब गिरे, दे केम बैक। हर दिन मैं यही बात कर रहा हूँ, ये पूरी सीरीज टॉपसी टर्वी एक टर्म है कि ऊपर नीचे है बस, इट्स लाइक ऐसी वेव है, ठीक है। कभी इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने एज आई सेड इतने डेब्यूज कराए हैं, लेकिन किसी का भी लगा है सवाई नटराजन के, सवाई नटराजन के किसी और का लगा है कि देर आउट ऑफ प्लेस। मुझे ज्यादा नहीं लगा, सेनी का थोड़ी देर के लिए लगा था और फिर फौरन से सेनी विकेट लेना शुरू हो गया, फिर इंजर हो गया, इस मैच में एक और इंजरी हो गई इंडिया के प्लेयर को, ठीक है। लेकिन
सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस्ड इनफ कि वो 5 डे क्रिकेट खेल सकते हैं, इतना 4 डे क्रिकेट खेल चुके हैं कि उन्हें पता है 5 डे क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। मैं और इसी बात पाकिस्तान को का सेकंड करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे ऐड करता हूँ। इसमें देखो, लास्ट हमारी जब बात हुई थी तो खुद आपने ही बल्कि मुझसे कहा, बल्कि आपको तो वहीद खान ने भी कहा कि यार यहाँ पे तो ये खेलते नहीं है 4 डे क्रिकेट, जो 4 डे का पक्का प्लेयर है उसको तो ये रखते नहीं है टीम में। चलो अब जाके उन्होंने ताबिश खान इन लोगों को ऐड किया जो लंबी बॉलिंग करते हैं, जैसे देसी जबान में कहते हैं घोड़े, घोड़े की तरह बॉलिंग बस करते रहो, एक ही जगह पे मारते रहो, विकेट आएगी पेस के साथ। लेकिन अब सिराज है, मोहम्मद सिराज, उसने मतलब वो जब आया तो वैसा डेब्यूटेंट था और अब वो लीड कर इंडिया का पेस अटैक इसको, ठीक है। जो और जिन हालात में वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब उसकी पर्सनल ट्रेजेडी ले लो, क्राउड की बदतमीजी, मतलब यार वो बंदा मैन ऑफ स्टील है। मैं तो उसको मैन ऑफ स्टील कहता हूँ कि यार वो इतना पक्का है कि वो लगा हुआ है, जुड़ गया है। ठीक है, अब मेरी आपसे शायद बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, जब मैंने आपसे कहा था यार वॉशिंगटन सुंदर को नहीं ऐड करना चाहिए था, कुलदीप यादव। लेकिन सुंदर भी जब आया तो खेल के मतलब जिस तरह आगे उसने डेब्यू कर दिया, 3 आउट कर दिए हैं, 50+ रन्स कर दिए हैं, तो ये इनका सिस्टम है ना, जो मतलब मैं इस पे आपको ये कह सकता हूँ कि यार उनका सिस्टम बहुत पक्का है। हमारे यहाँ क्या है कि यार अच्छा इसने 150 पे गेंद की है, खिला लो, तो ये फ्रेंचाइज का प्रेशर, ठीक है। अब ये आपने सिलेक्शन में भी देखा है यार, इवन उस पे भी हम ऐड करते हैं बात अभी, ये हमें सिलेक्शन में भी नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम की कि फ्रेंचाइज का प्रेशर था जी। बॉलर एक है 150 की स्पीड पे गेंद करता है, फर्स्ट क्लास के 2 या 3 मैच खेले होंगे। ऑन दी अदर हैंड आप ताबिश को देखो, 600 विकेट्स ऑलमोस्ट उसकी, और अब जाके उसको चांस मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं भी कनेक्ट करता हूँ। चलो पाकिस्तान की तरफ हम आते हैं, इंडिया पे तो हमने काफी बात की, लेट्स सी इंशाल्लाह जो भी जीते यार, इंडिया फिर भी चैंपियन है टूर का। फाइनल इस पे मैं आपके बस थॉट्स लूंगा यार, क्या कहते हो इस पे, कि एग्री करते हो कि या मतलब हाँ ऑब्वियसली जीतना चाहे आप भी चाहते हो एज मतलब फैन कि यार जीते इंडिया, फिर दोबारा 2-1 करे, और जिन हालात में किया बनता भी है इंडिया का जीतना, बट डिस्पाइट हारे जीते यार, इंडिया ही चैंपियन है। हाँ डेफिनेटली यार, क्योंकि देखे ना, इंडिया की C- आप कह रहे हैं, मैं तो D टीम कहता जा रहा हूँ शुरू से, इंडिया की D टीम है, और वो ऐसे ऑस्ट्रेलिया की प्रीटी मच फुल फ्लेज साइड को बीट नहीं लेकिन ड्रॉ कर रही है उनके साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अभी टेस्ट चैंपियनशिप की टॉप पे है, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से मतलब जीत ही नहीं सक रहा, वो हार ही नहीं मान रहे। तो यही ना, माइंड ओवर स्ट्रेंथ, वही करते जा रहे हैं। एक मैं बस ऐड करूंगा चीज, जो कमराडरी नजर आई है ना, जो क्लोज नेट यूनिट बना है जब से विराट कोहली अभी ऑफ गए, तो रहाणे ने जिस तरीके से टीम को चलाया है या लिफ्ट किया है फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, कि यार सारे लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फैमिली की तरह लग रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड। तो मुझे जो लगा कि अगर आप नोटिस करें, जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए थे 62 बना के, ठीक है, तो जब वो वापस जा रहे तो अश्विन बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तालियां बजा रहे थे, यार बहुत अच्छा तुमने खेला, बिकॉज ही वाज द लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। ये वॉशिंगटन सुंदर अश्विन की जगह है। नेक्स्ट आप देखें, जब मोहम्मद सिराज लीडर ऑफ द अटैक, तीसरा मैच है, लीडर ऑफ द अटैक 5 विकेटें लेता है, अंदर जा रहा है, इमोशनल हुआ है, और कौन खड़ा हुआ है उसे ग्रीट करने के लिए? जसप्रीत बुमराह, जो प्रीवियस लीडर ऑफ द अटैक था, जिसने उससे प्रोबेबली सारों ने प्लान्स बनाए होंगे ना कि अच्छा अब ये बुमराह का रोल प्ले कर रहे हैं, अब ये अश्विन का रोल प्ले कर रहे हैं, दीज आर द प्लान्स, एंड द प्लेयर डजंट मैटर बिकॉज दे कम इन, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि वो आके वही काम कर सकते हैं जो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स कर सकते हैं। आई मोहम्मद फील सिराज आया, इसमें, सॉरी कंटिन्यू करो आप कंटिन्यू नहीं, करो। मोहम्मद सिराज आया और उसने वही प्लान किया जो बुमराह को दिया हुआ था। वॉशिंगटन सुंदर आया, वो वही प्लान कर रहा है जो अश्विन ने किया। ऑब्वियसली अश्विन स्किल लेवल इज अलॉट हायर बॉलिंग में, लेकिन प्लान तो वही है। जैसे स्टीव स्मिथ को आउट किया है, वही लेग साइड पे थी बॉल, शॉट भी उसने लेग साइड पे मारी, आउट भी वो लेग साइड पे हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है प्लान इन्होंने रखे हुए, लेकिन प्लेयर डजंट मैटर, ये आराम से असाइन कर सकते हैं क्या रोल किसको देना। इस सीरीज से ना ये जो भी चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, मुझे मतलब याद वो आ रही कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 2007-8 की सीरीज थी, जहां मंकी गेट स्कैंडल हुआ था, सिडनी में ही हुआ था, कि जहां रेशियल अब्यूज हुआ था, असाइनमेंट्स और हरभजन का इशू हुआ। इंडियन टीम ने ऑलमोस्ट कहा जी हम टूर नहीं खेलेंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब उनकी टीम बिल्कुल ही हो चुकी भी थी कि यार अब कुछ नहीं है। सिमिलरली इस सीरीज में भी सिडनी टेस्ट में यही हमें नजर आया कि सिराज और बुमराह के साथ जो हुआ, फिर उन्होंने कहा ऐसी की तैसी हम इनको बताएंगे खेलना, खेलते कैसे हैं क्रिकेट, और उन्होंने करके दिखाया है कि यार देखते हैं। मैं मतलब इस तरह इस चीज को ले रहा हूँ कि जब थर्ड टेस्ट हुआ था बैक इन 2008 पर्थ में, ईशांत शर्मा को ये लेके आए थे, इरफान पठान को उस टेस्ट मैच में कमबैक कराया इफ यू रिमेंबर। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की स्टार स्टडेड टीम यार, हेडन,
फिल जैक्स, पॉन्टिंग, क्लार्क, हसी, गिलक्रिस्ट, साइमंड्स, बैटिंग खत्म ही नहीं हो रही। उस टीम को इन बच्चों, ये 4-6 बच्चे थे सारे, कोई लीड भी नहीं कर रहा था। सेम सिचुएशन थी कि बॉलिंग अटैक में जहीर खान था लेकिन वो इंजर्ड हो गया, पीछे कोई बॉलर ही नहीं है, आरपी सिंह इस तरह के थे। तो मैं ऐसे कोरिलेट उस चीज से बहुत करूँ कि जो इस बार सिचुएशन, इस बार तो बहुत ही वर्स्ट है कि बॉलर ही कोई नहीं है, तो इस बार तो मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन लेट्स सी, जो भी जीते हम खुश हैं इंडियन टीम से, जहां से इन्होंने शुरू किया। और ये सीरीज वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बिल्कुल ऐसे रोलर कोस्टर थी कि कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज, नेक्स्ट वीक स्टार्ट है, स्क्वाड फाइनल अनाउंस भी हो जाएगा कुछ दिनों में। पहला मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पता है आप सेटिस्फाइड हो काफी टीम से, बट क्या लगता है कि ये 20 में से 4 कौन से बाहर होंगे अब? हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा और प्रोबेबली नुमान अली। बट नुमान अली की डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है, वो नहीं हो सकता बाहर। मुझे पता है साजिद खान की अभी रीसेंट फॉर्म है ना, तो ये कामरान गुलाम को ड्रॉप नहीं करने वाले, साजिद खान को ड्रॉप नहीं करने वाले। दोनों हाईएस्ट स्कोरर्स हैं कायदे आजम ट्रॉफी में, ठीक है। यासिर शाह को ड्रॉप नहीं करेंगे, एक ना एक स्पिनर को ये ड्रॉप करेंगे। मुझे लगता है नुमान अली को करेंगे चलो। ओपनर्स में ऑब्वियस। हाँ नहीं, नहीं, दैट्स माय रीजनिंग। ओके ओके, और नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि नवाज को ड्रॉप करेंगे। नवाज इज नॉट अ टेस्ट ऑलराउंडर, नवाज मैं भी है। भूल ही गया नवाज, यू आर राइट, नवाज को ड्रॉप नवाज करेंगे, ड्रॉप सॉरी। होगा, राइट। नुमान अली रहेगा। बिकॉज क्योंकि जो मैं न्यूज थोड़ी बहुत फॉलो की है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज को लेके, स्पिनिंग ट्रैक्स बन रहे हैं, स्पिन ट्रैक है जी कराची में। कि इनका प्लान है कि देसी जबान में कहते हैं रड़ा विकेट बना के इनको फंसाना है। लेकिन अब साउथ अफ्रीका अपनी पूरी टीम के साथ आए है। उनका केशव महाराज, उनका तबरेज शमसी, उनके एक दो और स्पिनर्स भी मेरे ख्याल हैं, आई गेस। हाँ, क्या फीलिंग आ रही है इस सीरीज से? एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। मैं ज्यादा एक्साइटेड तो ये हूँ यार, पाकिस्तान के अगर आप देखें पेस अटैक जो होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर 3 पेसेस के साथ जाए तो हसन अली, शाहीन अफरीदी और ताबिश खान होंगे, अगर ये 3 पेसेस के साथ गए, ठीक है। इनमें से सारे पेस डजंट मैटर, ये अच्छी लाइन एंड लेंथ करवा लेंगे। लेकिन मैं नॉर्किया और रबाडा की बॉलिंग देखने में यार तरस रहा हूँ, कैसा वो यहाँ पे पाकिस्तान में कैसी बॉलिंग करवाएंगे। 150 तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन जो लाइंस हिट करेंगे ये यार बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हर बंदा, एवरीवनस टेकिंग साउथ अफ्रीका लाइटली। साउथ अफ्रीका कांट बी टेकन लाइटली, कभी भी नहीं। पाकिस्तान आ रही है, डजंट मैटर, पाकिस्तान आ रही है। मैंने ये शायद आपसे पहले भी कहा था, मुझे लगता है पहला मैच साउथ अफ्रीका जीतेगा, फिर दूसरे मैच में पाकिस्तान सीख लेगा कि क्या गलतियां नहीं करनी, और फिर दूसरा मैच पाकिस्तान जीतेगा। अब हमें नजर एक चीज अच्छी लगी है कि मोहम्मद वसीम ने स्टैंड लिया है प्लेयर्स के लिए कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे, हर प्लेयर की जस्टिफिकेशन भी दी है। कुछ गलत भी थी जिसपे मैं मतलब छोड़ देते हैं हम, लेकिन कुछ अच्छी भी थी। डोमेस्टिक के प्लेयर को वापस लेके आना मतलब अच्छी बात है, लेकिन जो डिजर्व करते थे उनको नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल असद शफीक, हमने न्यूजीलैंड में देख लिया है कि क्या हाल हुआ है हमारा। हमारे पास कोई प्लेयर नहीं था सिवाय अजहर अली को, और अजहर अली भी अप एंड डाउन ही रहता, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो अब तो चलो बाबर भी आ जाएगा, तो अब पाकिस्तान टीम को क्या आपको फील आ रही है, क्या करना क्या चाहिए अब इनको, क्या अप्रोच रखनी चाहिए? इंडिया से ही इंस्पायर होके वही अप्रोच रखनी चाहिए इंडिया की थी, या हम फिर वही अपना ही चलाएं यार, अच्छा डिफेंसिव माइंडसेट 4 दिन खेल लें फिर देखते हैं क्या होता है? यार ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता कि डिफेंसिव माइंडसेट रखें। पाकिस्तान घर में खेल रहा है, दे हैव टू बी अटैकिंग, ठीक है। उन्हें अग्रेसिव माइंडसेट से जाना पड़ेगा, और उन्होंने प्लान यही करना है कि दोनों मैचेस जीतने। आपको अगर याद हो, ये काफी पुरानी बात है, लेकिन आई नो कि इमरान खान यूज्ड टू से समथिंग, ही सेड आई नेवर प्ले फॉर द ड्रॉ, आई प्ले फॉर अ विन और आई प्ले फॉर अ लॉस। बिल्कुल मैं कभी नहीं चाहता, है ना, कि ड्रॉ का तो तभी दिमाग में आएगा जब एवरीथिंग एल्स इज गॉन, लेकिन तब भी बंदा कोशिश करता रहेगा जीतने के लिए। तो ये चीज पाकिस्तान को करनी चाहिए, ये चीज पाकिस्तान को सीखनी चाहिए इंडिया से, और वो चीज इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए इस साउथ अफ्रीका की सीरीज में। क्योंकि मुझे जो डर लग रहा है वो यही है कि वो अगर डेब्यू करा दे कुछ प्लेयर्स को, कुछ लोग खेल रहे हैं, तो इट माइट बी टू अर्ली फॉर सर्टेन प्लेयर्स। जैसे मैं नहीं चाहता अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू कराएं, ठीक है नहीं कराएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा हो, ठीक है। ऊपर से आपने बिल्कुल सही बात की, कुछ प्लेयर्स जो डिजर्विंग थे जिनको मौका नहीं मिला। तो पाकिस्तान जस्ट नीड्स टू लुक के, मतलब साथ वालों ने किया क्या है, ठीक है, इंडिया ने जो स्टेप्स फॉलो किए, क्या किया, अब कोचिंग और मैनेजमेंट पे आ जाएं। यार आप सोचें 1.5 साल से
यही कोचिंग स्टाफ काइंड ऑफ रह रही है, राइट? 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट, ओके। आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक वाओ पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, ठीक है। मैं एंड आई नो आप मिकी आर्थर के भी बहुत बड़े फैन नहीं है, लेकिन द ओनली थिंग आई कैन टेल यू अबाउट द मिकी आर्थर थिंग, मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का जो सक्सेस है, ठीक है, मुझे लगता है जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फाइट बैक किया था, वन 5 मैचेस इन अ रो, ठीक है, एटलीस्ट दैट शोज समथिंग कि इस बंदे ने कुछ तो किया है ना, कि टीम थोड़ी रिजुविनेट हुई है। आप मिसबाह उल हक या वकार यूनिस के अप्रोच से ये लगता नहीं है। इंडिया में भी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं रवि शास्त्री को, लेकिन अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम कर रहे हैं, बट दैट्स बिकॉज दे हैव सीन कि टीम परफॉर्म कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे सारे फैंस यही चाहते हैं कि उनकी टीम परफॉर्म करे। एज लॉन्ग एज टीम परफॉर्म कर रही है और अच्छा कर रही है, अगर पाकिस्तान जीत भी गया, लेट्स से पाकिस्तान 2-0 भी जीत गया, मुझे पता है आपको लगता है 1-0 है, लेकिन अगर पाकिस्तान 2-0 भी जीत गया, ठीक है, तब भी मुझे लगता है इन्होंने ओवरऑल करना है और मिसबा और वकार यूनिस को निकाल देंगे इन लाइक 3-4 मंथ्स। ठीक है। मिसबा की बिल्कुल ऑब्वियसली यार हमें अप्रोच नजर नहीं आ रही। मैं बहुत बड़ा मिसबा का खुद फैन रहा हूँ। मैं तो मतलब आई हैव टोल्ड यू कि यार मैं तो लोगों से लड़ा हूँ उसके पीछे कि यार ये मतलब प्लेयर है, सब है, लेकिन हर प्लेयर अच्छा कोच नहीं होता। सिमिलरली वकार का तो वो सीन है ना कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पे नवाज शरीफ 5 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, तो ये 5 दफा बॉलिंग कोच बना है। कुछ नया नहीं किया इसने, और हर दफा क्या है, हर किसी प्लेयर से पंगे हैं। मतलब जब ई वॉज कैप्टन, मैं थोड़ा सा एड इस पे कर देता हूँ कि शायद आपको आइडिया नहीं कि जब ई वॉज कैप्टन तो इसके इश्यूज रहे मोहम्मद यूसुफ के साथ, रजाक के साथ, आफरीदी के साथ, वसीम अकरम से तो रहते ही थे। जब एज अ कोच आया तो इन्हीं प्लेयर्स के साथ फिर इशू थे, शोएब के साथ भी आपने देखा, वो खुद कहते हैं, कामरान अकमल, ये सब। तो आपको नजर है कि टैलेंट तो जाया हुआ है। आमिर का भी इसी तरह इशू लेकिन के साथ निकला है। तो आमिर पे मेरा आगे से थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि आमिर का जो अब स्टेटमेंट आ रहा है, कभी वो कहता है मैंने खेलना है, कभी कहता है नहीं खेलना, फिर अब फाइनली उसने ट्वीट किया जी मैंने नहीं खेलना। क्या सीन है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, और थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी होगी हम दोनों के ओपिनियन में, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिवली बताता हूँ। आमिर ने एक्सप्लिसिटली कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस मैनेजमेंट के नीचे नहीं खेलना चाहता। उसके बाद जब उसे पता चला कि कमेटी सिट कर रही है, वो सारा कुछ हो रहा है, तो ही सेड आई एम विलिंग टू कम बैक। ठीक है, लोगों ने वो ले लिया कि वो आ रहा है, और फिर उसने रिकॉन्फर्मेशन वाला जो ट्वीट आप जो बात कर रहे हैं, उसने लिखा है जस्ट टू कंफर्म, मैं कह रहा हूं कि मैं टीम में वापस आ जाऊंगा, आई वुड नॉट वापस आ जाऊंगा, आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल कि मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो सकूं अगर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, एंड दिस मैनेजमेंट हैज गॉन। दैट इज अ बिग पॉइंट। वो नहीं चाहता ही प्ले अंडर समवन लाइक मिसबाह उल हक या वकार यूनिस। मैं अभी लिटरली आई एम ग्लैड आपने मोहम्मद आमिर की बात छेड़ी, अभी इंटरव्यू देख के आया हूँ मोहम्मद आमिर का, ठीक है ना, तो पूरा मुझे पता है कि हिज रीजनिंग इज कि यार मुझे मेंटली आई हैव बीन बुलीड इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे, ठीक है, मेरा नाम कीचड़ में से मिलाकर फेंक रहे थे हर जगह, ठीक है। अब मुझे सारी चीजें नहीं पता, लेकिन दिस इज व्हाट ही सेड, ठीक है। he said, अगर आप देखें तो मैं आपको लिंक भी बाद में भेजूंगा, लेकिन बेसिकली हिज पॉइंट इज हिज रेपुटेशन वाज बीइंग पुट अंडर द इनटू द डस्टबिन बेसिकली, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं इन लोगों के नीचे नहीं खेल सकता, आई कांट प्ले व्हेन दीज गाइज आर गोइंग टू बी अबव मी। मुझे अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो रिस्पेक्ट दें, नंबर 1। नंबर 2, मैं रिस्पेक्ट उन प्लेयर्स का करता हूं, मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूं, मैं उनके साथ खेल भी चुका हूं, तो ऑब्वियसली अगर वो मुझे कमरे में बुला के मुझे डांटेंगे दैट्स फाइन, लेकिन अगर सारों के सामने मीडिया में मेरी करेंगे, ठीक है, तब मुझे थोड़ा ज्यादा बुरा लगेगा। यू कैन से इट्स एन ईगो इशू, यू कैन काइंड ऑफ टेक इट दैट वे, लेकिन द वे आई सी इट इज के मोहम्मद आमिर को थोड़ा सा अनफेयर ट्रीट किया है, लेकिन कंपेयर टू व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मोहम्मद आमिर उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी गई। तो इसलिए अगर उससे बिठाया हुआ है, all he wants and this is what it seemed like, all he wanted was a conversation to say यार मैं आपको नहीं खिला रहा, हम 1 साल बाद आपको रिविजिट करेंगे। वही चीज जो जुनैद खान ने कही थी, वही चीज जो समीर असलम ने कही थी, वही चीज जो काफी जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं और फिर उन्होंने ड्रॉप किया। कहते हैं ऑल वी वांटेड कि हम बोर्ड हमारे पास आए या फिर कोई भी हमारी टीम से आए, ओके यार अभी हम तुम्हें टीम में नहीं डाल रहे, ये वजह है, इसलिए आपको फिर 1 साल बाद देखते हैं या 2 साल बाद देखते हैं आप कैसा खेल रहे हो। ये नहीं किया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ गया, और अब एक दूसरे से वो बात तो करेंगे नहीं, तो जो भी सुनेंगे जो भी देखेंगे टीवी पे वही मान लेंगे। अच्छा, अब इसमें देखो
मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कोई आमिर का ऐसे कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, ठीक है। उसको वापस लेके आए, फास्ट ट्रैक किया, जिस तरह किया सबको पता है किस तरह वो आया टीम में। ये वकार यूनिस ही कोच था जब ये आया था, ठीक है। 2016 में एशिया कप में, T20 एशिया कप में वकार यूनिस कोच था, और वकार यूनिस ने सुलह सफाई करवाई थी सबने कि यार मोहम्मद हफीज अगेंस्ट है, यार नहीं मैंने नहीं खेलना है इन लोगों के इसके साथ। अजहर अली का था जी, लेकिन ये लोग खेले, यार ठीक है। उसके बाद जब टेस्ट में कमबैक हुआ, मिसबा को कैप्टन था, मिसबा ने बहुत सपोर्ट किया हर टेस्ट मैच में, ये सब। आपको फास्ट ट्रैक करके वापस लाया जा रहा है, आपकी वजह से 12-13 बॉलर जाया किए हैं जो लाइन में थे। जुनैद एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है अब इश्यूज है मैनेजमेंट की कि नहीं बात करती है मैनेजमेंट हमारे यहाँ, कि जी किसी को नहीं पता होता कि वो सेलेक्ट हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता होता अपार्ट फ्रॉम जो मोहम्मद वसीम ने किया उसको छोड़ के। हमने देखा है ये पहले, ये होता रहा है। बट मेरा फिर ये सवाल ये कि यार इज्जत कोई पीछे परफॉर्मेंस भी तो हो ना। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस नहीं थी, सीनियरिटी तो मोहम्मद शमी भी खेला था, उसने क्या कर लिया था, ठीक है ना। सीनियरिटी तो बड़े बड़े हमने प्लेयर्स खिलाए हैं, लेकिन उन्होंने किया कि यार परफॉर्म तो करो एटलीस्ट। आप ये देखें अजत, मैं इस पे थोड़ी सी इसलिए बात कर रहा हूँ फैक्ट्स को लेके यार, इन रीजंस की वजह से शायद बाहर की है कि पहले आप मतलब उसको देखो, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद कोई परफॉर्मेंस ही नहीं मोहम्मद आमिर की। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वो 3 आउट बस, उससे पहले भी बस बिट्स एंड पीसेस में एक एक दो दो इस तरह टाइमली ब्रेक थ्रू मारते, लेकिन कोई इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंस नहीं थी। वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर था, लेकिन तब तक टीम का कुछ नहीं, मतलब वो टीम का वो काम खत्म हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैचेस देखो, ऑस्ट्रेलिया से 150 की पार्टनरशिप लग गई, उसके बाद जाके 5 आउट की, मतलब पहले नहीं हुए ना। इंडिया से मैच है 350 तक स्कोर चला गया, और आप अकेले इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हो, लेकिन आप इम्पैक्ट नहीं छोड़े अपना, ठीक है। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज आती है। अब टेस्ट मैचेस में सब लोगों को पता है कि मिसबा चाह रहा था ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज तक रुक जाए बस, उसके बाद बेशक चला जाए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोक लेता। लेकिन तब आमिर आमिर साहब थे, आमिर साहब नहीं सुन रहे थे किसी की बात, ठीक है। मैनेजमेंट के भी यार अपने कुछ इश्यूज होते हैं ना, कि यार वो एक तरीके से, अब एक एग्जांपल है कि अब उन्होंने अगर इन्वेस्ट कर दिए नसीम शाह, मूसा, शाहीन पे कि यार ये अब हमारी लॉट है, कर दिया, और इनको खिलाना है देखना है, फिर आप सीनियर प्लेयर को भी थोड़ी देर के लिए भी रखते हो अपने साथ यार, क्योंकि हर मैनेजमेंट का एक अपना माइंडसेट है। मिकी ऑर्थर आएगा, एंडी फ्लार आएगा, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, उसका एक अपना माइंडसेट होगा। इनका फिलहाल माइंडसेट ये यंगस्टर्स पे जो बुनियादी फजूल माइंडसेट है, वो नहीं मानेंगे, ये हमें भी पता है। आप बोलो, मैं बोलूं, वहीद खान बोले, XYZ कोई भी बोलेगा ना, नहीं सुनना, ठीक है। ये आपको भी पता, अंदाजा हो गया इस चीज का। ऑल आई एम सेइंग कि यार अगर मोहम्मद आमिर का ये इशू है, तो पहली बात है कि डोमेस्टिक खेले ना। मैंने शायद आपसे शेयर भी किया था कि एक फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है अफजाल भट्ट, उन्होंने कहा था कि यार जब वसीम अकरम का भी सेम इशू था कि टीम मैनेजमेंट और बोर्ड लड़ा हुआ था, जी हमने रखना ही नहीं है, माजिद खान ने कहा जी हमने नहीं सेलेक्ट करना तुम्हें, अगर डोमेस्टिक नहीं खेलनी तुमने। अब वसीम अकरम जैसा बॉलर डोमेस्टिक खेल रहा है, अफजाल भट्ट को कहता है यार आप कोच है, आप मुझे जरा टीम में मेरा नाम दे दें, क्योंकि मैं वैसी लीड करता, मैं खेल खुद नहीं रहता। उन्होंने कहा आ जाओ, हमारी टीम वैसी स्ट्रांग है। मेरा पॉइंट ये कि जब आप एक साइड को रिप्रेजेंट करना हो, तो इनको ये रिप्रेजेंट करता है, जाके डोमेस्टिक तो खेले, एटलीस्ट वनडे का भी खेले। ये खेल रहा है वनडे का, आप मुझे बताओ, प्लेयर नजर तो है कि यार एफर्ट कर रहा है, फिर उसका नाम भी फिर बोलते हैं लोग। फवाद आलम है, क्यों लोग फवाद आलम की तारीफ कर रहे हैं, क्यों फैन हुए में? ताबिश खान है, ताबिश खान चाहता तो कहता है यार बोरिया बिसरा बांधो, मैं नहीं खेल रहा। अब उसको देख रहे हो ना, ये चीज में मेरा थोड़ा सा इशू है कि यार इस तरह, मतलब ठीक है आप इशू रिजॉल्व करें, क्योंकि आमिर मैच विनर तो है, कोई हम उस पर तो डाउट कर ही नहीं सकते। परफॉर्मेंसेज है वर्ल्ड कप में, हमें वो चाहिए इंडिया में, और अगले वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में भी चाहिए, और उससे अगला वर्ल्ड कप 23 का भी जो 50 ओवर्स है उसमें भी चाहिए। नहीं है हमारे पास इस तरह के बॉलर्स। तो आई फील कि अब मैनेजमेंट जो भी अब नहीं आए, आई गेस ये इस बार अभी तक तो नहीं आता। हो सकता है अगर कम हो तो कुछ हो, लेकिन अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है अब इस पे। मुझे यही लग रहा है, जैसे आपको याद है 2019 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले सारे लोग कह रहे थे आमिर कहाँ है, आमिर कहाँ है, वहाब कहाँ है, वहाब कहाँ है। वही चीज होने वाली है इस वर्ल्ड कप से पहले भी। कुछ 2-2.5 सालों में कुछ नहीं बदला, ठीक है। जो भी होना है टीम तभी सेलेक्ट होगी, और एंड रिजल्ट यही होगा कि आमिर को वापस ले आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट बदल चुकी होगी। अब आपके पॉइंट से मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सारी जो बात की वो लॉजिकल है एंड देयर फैक्चुअल, ठीक है। बट उस चीज में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुझे लगता है मोहम्मद आमिर जैसा प्लेयर जो है उसे डेफिनेटली डोमेस्टिक खेलना चाहिए। आप मैं परफेक्ट एग्जांपल हसन अली को मैं इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि दोनों ने, हाँ ठीक है, हसन अली
इंजर हुए, वापस इंजरी से वापस आए, पाकिस्तान ने परफॉर्म नहीं किया, ड्रॉप हुए, इंजर्ड ही रहे, थोड़ा और बेहतर हुए, डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दे हैव टू सेलेक्ट हिम। अब ये चीज मोहम्मद आमिर मुझे लगता है इवेंचुअली ही विल रियलाइज दैट, ठीक है। लेकिन राइट नाउ जो उनके दिमाग में थोड़ा चल रहा है इज के यार मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई हुई है और मैं जाके कैसे खेल लूं डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी मैंने अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे पैसे T10 से मिलेंगे, मुझे पैसे T20 से मिलेंगे, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही दिया हुआ, तो आई हैव नो ऑब्लिगेशन टू वेट अराउंड। मैं जाके ये खेल लेता हूँ और मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस कर लूँ। अगर मैंने LPL PSL, मजाक के अलावा PSL में यार ही इज वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब रिटेन किया कराची किंग्स ने। आई नो बेसिस, ये भी बेसिस हो सकती है कि एक्सपीरियंस है, लेकिन he always performs well, he doesn't ball badly, he's always at least 6 to 7 out of 10, ठीक है। हम पाकिस्तान फैंस हैं, हम चाहते हैं वो 9.5 हमेशा करे, ठीक है। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 2 years he's been 7 out of 10 कंसिस्टेंटली C आता जा रहा है या B आता जा रहा है, लेकिन A+ नहीं आ रहा ना। तो इसलिए ये अगर ये बात कोई मोहम्मद आमिर से कर लेना तो आई एम श्योर ही विल बी लाइक ओके आई अंडरस्टैंड, बट ही इज जस्ट इन दैट जोन कि ये लगता जा रहा है कि यार मैं क्या करूं, देयर इज नो वे टीम में खेल सकता हूं जब तक ये लोग हों। थोड़ा सा बन जाता है ना बंदे का क्या कहते हैं, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट जब लाइन पे आ जाती है ना, तो बंदा कुछ डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस ले लेता है, उसके बाद वो कहता है यार चलो अब लेट्स स्टिक विद इट। इस लेकिन तरह तो आई देखो एग्री विद यू मैं इस तरह तो हाँ देखो मैं आपकी बात वही करूंगा जो आप ये आपके जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये तो लीग्स खेलना चाह रहे हैं, इसका तो प्लान है कि बस मैं लीग्स खेलूं, पैसा कमाऊं, भाड़ में जाए पाकिस्तान की टीम, भाड़ में जाए सब। इस वक्त तो ये प्लान है, इस वक्त तो ये हिज चल रहा है पॉइंट इसका। लग यही रहा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप अगर बंदे से बात करो तो आपको लगेगा फाइन, मे बी इट्स एन आंसर जो उसने याद किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे जो फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं इंग्लैंड में भी बैठा हूं ना, तो कंप्लीटली आउटसाइड, तो मैं मीडिया को उतना नहीं पढ़ रहा या सुन ठीक रहा है। या देख रहा, ठीक है। तो मुझे जो समझ आ रही है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, रीजनिंग थी टेस्ट क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहेंगे, फाइन, ये अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर उन्होंने इजाजत दी हुई है कि ये प्लेयर जाके T10 और T20 लीग्स खेले अंटिल ही माइट बी नीडेड, तो डोमेस्टिकली इसको यही लगेगा कि डोमेस्टिक खेलने का फायदा, मेरा बेहतर एक्सपीरियंस हो रहा है अगर मैं जाके श्रीलंका में खेल रहा हूँ, या मैं जाके अबू धाबी में खेल रहा हूँ, या फिर मैं जाके वेल BBL में तो कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा, 100 में कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा, वाइटलिटी ब्लास्ट में कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो लेट्स नॉट इवन गो देयर। लेकिन जिन लीग्स में सेलेक्ट हो सक रहा है उनमें वो यही बात कर रहा है कि वहां पे तो मैंने ठीक परफॉर्मेंस दे दी ना। अगर आप 2020 की लिस्ट देखें, ही इज इन द टॉप 5 हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन T20s इन 2020, व्हिच इज सरप्राइज, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैंने बस लिस्ट देखी और आई वाज लाइक दैट्स ट्रू, ही इज इन दैट लिस्ट, व्हिच मींस इसने T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इसलिए न्यूजीलैंड मुझे लगता है लेके जाना चाहिए था मोहम्मद आमिर को पर्सनली, नहीं, क्योंकि नो डाउट उसके बाद न्यूजीलैंड तो बनता था हाँ, इसका। देखो अब मैं इस पे थोड़ा सा फिर ये ऐड करता हूँ ना, देखो आप कह रहे हो कि लीग्स खेल रहे, एक्सपोजर ये सब, तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट कौन खेलेगा यार? अपनी डोमेस्टिक को कौन? अब हम एग्जांपल इंडिया की देते रहते हैं, सिराज, सैनी, नटराजन, बुमराह, शामी, यादव, वो कौन सा जाते हैं लीग्स खेलने? द बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेसेस इज, पाकिस्तान ने कहा है कि हमें मसला नहीं है अगर आप लीग्स खेलें, इंडिया ने स्ट्रिक्टली मना किया है अगर आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हो ना, आप लीग्स नहीं खेल सकते। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है आप IPL खेल सकते हैं या आप डोमेस्टिक खेल सकते हैं, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। फाइनल मेरी अब इस पे आपसे, बस मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लिया यार, आपका काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो लास्ट मेरा बस अब आपसे ये कि कुछ घंटों में टेस्ट मैच शुरू होने लगे, रिजल्ट जो भी आए, हम वही वाली एंड वाली बात है कि इंडिया पे हमें आया कि यार बहुत मतलब अप्रिशिएट किया जाए इस पे। बल्कि मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, मुझे ये, बल्कि मैंने सुना है कि ये, मुझे किसी ने बल्कि क्रिकेटर ने बताया कि ये इंडिया की वो सीरीज जो पाकिस्तान जैसे वेस्ट इंडीज में खेली थी बैक इन 80s, कि इतना नेक टू नेक चल रहे थे, इतना नेक टू नेक के कुछ समझ नहीं आ रही। ये ऐड करो, ऐड करे थे आप कुछ? आई कंप्लीटली एग्री, आई कंप्लीटली होल हार्टेडली एग्री, क्योंकि नॉर्मली ना पाकिस्तान अगर ये वेस्ट इंडीज गए ना, दिस वाज सीरीज इन वेस्ट इंडीज, राइट, जो आप बात करें, ठीक है। तो इस सीरीज में पाकिस्तान, you don't expect Pakistan to go to West Indies against a West Indian side और आप इतनी नेक टू नेक हो, और वही चीज हो रही है जो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। मैं एग्जांपल एक्चुअली कोई और पहले देने वाला था, लेकिन दिस इज अ बेटर एग्जांपल। मैं कह रहा था इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वाला जो हुआ था ना, टोनी ग्रेग ने कहा था कि आई एम गोइंग टू मेक देम ग्रोवल, याद हो
ठीक है, और वो ब्लैक वॉश हुआ था पूरा, इंग्लैंड 5-0 हारा बट था। यहाँ देखो ये नेक टू नेक थे, मैंने दैट्स व्हाई आई सेड कि अब आई सॉ द इंटरव्यू ऑफ रमीज राजा के उसने कहा कि वॉल्श था या पता नहीं कौन सा बॉलर था कि उसने मियांदाद को बॉल मारा, उसने कहा मुझे और मार, दोबारा मारो मुझे बॉल। वसीम अकरम विव रिचर्ड्स के साथ पंगा डाल रहा है, वसीम अकरम तब नटराजन की एज का था, इतना यंग, और वो आगे विव के साथ वो पंगे डाल रहा है। तो मैं वो चीज कह रहा हूँ, जैसे हम पहले बात की थी कि आपने की थी कि इमरान खान ड्रॉ की पॉलिसी भी नहीं जाता, वो जाता था किल। और यही चीज हमें विराट और उसके इन्फ्लुएंस में नजर आ रही है इंडियन टीम में, कि इंडियन टीम पाकिस्तान की 80s और 90s वाली टीम लग रही है मुझे। 100%, यही सारे लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान बैक इन टाइम जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बैक इन टाइम जा रहा है, लेकिन उसके साथ अपनी क्वालिटी भी डिग्रेड कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान की पुरानी जो सक्सेसेस थी उन्हें इस्तेमाल करके दे मेकिंग देयर टीम बेटर, ठीक है, सारी पॉलिसीज लेके वो सारों को अमेलगमेट करके जो रिजल्ट निकल रहा है वो आप देख रहे हैं। इंडिया की सी डी टीम लिटरली द सेकंड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड के खिलाफ आराम से टो टू टो जा रही है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। तो हाँ, मुझे यही लगता है इंडिया जो भी हो जाए, मैच में जो भी रिजल्ट हो, फॉर एवरी क्रिकेट वॉचर इंडिया जीता है। इंडिया आई मीन देखो, वनडे सीरीज जिस तरह स्टार्ट हुई हमें था ये इंडिया नहीं पकड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, 36 फॉर 9 हमने कहा ये बस गए, प्लेयर्स जाते रहे, हमें कहा ये तो गए ना, तो खत्म हो गई। लेकिन जो कमबैक किया है यार, हनुमा विहारी, तो मैं कह रहा हूँ इस सीरीज में हनुमा विहारी से लेके अश्विन, बुमराह, हर प्लेयर यार, कोई मतलब आप इसमें नहीं कह सकते कोई एक फेवरेट रहा है आपको इस सीरीज में, किसी ने, हर प्लेयर ने ही इम्पैक्ट छोड़ा है। मैं इस पे ये देख रहा हूँ कि अब लास्ट डे भी जो आज चलना है कि गिल और इसने रोहित शर्मा ने स्टार्ट लेना है, मैं भी चाह रहा हूँ इंडिया जीते बाय हार्ट। अब मैं भी थोड़ा सा हो गया हूँ कि यार हाँ यार इंडिया का डिजर्व करता है ना, एज अ क्रिकेट फैन अगर हम देखें, ठीक है टीम्स हर बंदे ने सेलेक्ट की होती है, ऑस्ट्रेलिया का मैं करता था, रीजन था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्राउड की वजह से मैं थोड़ा सा हो गया था कि यार नहीं अब ये ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। बट इंडिया ने जिस तरह रेजिलियंस शो किया सिडनी टेस्ट में, कि वो अश्विन ने कहा, शायद आपने वो ट्वीट भी देखा हो, कि यार ये हम लोग इतने साल बाद हमें कोई फीलिंग आई कि हमने कुछ खेला या जीतने से बड़ी फीलिंग थी हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, मैंने वही देखा था और वो कह रहा था आई वाज चैनलिंग माय इनर फाफ डू प्लेसी, वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में फाफ डू प्लेसी ने जो खेला था, एग्जैक्टली वही चीज की थी, एंड दैट वाज ग्रेट, मतलब बहुत इंप्रेसिव था। और इसलिए मैं यही कहता जा रहा हूँ, जो भी रिजल्ट होगा, एंड ऑफ द डे नो वन कैन से इंडिया हारा है इन दिस सीरीज, जो भी हो जाएगा, क्योंकि यार ऐसी टीम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ पे है। सिर्फ एक मैच पर्सनली मुझे लगता है सिडनी का टेस्ट मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया 100% फुल स्ट्रेंथ पे थी, विल पुकॉस्की का डेब्यू था, लेकिन ही इज देयर बेस्ट ओपनर इन माय ओपिनियन, ठीक है, फुल स्ट्रेंथ पे थी, तब भी इंडिया को नहीं हरा सके। अभी एक ओपनर बस गया, दैट्स द ओनली डिफरेंस फॉर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने 4 चेंजेस किए, एटलीस्ट 2 तो डेब्यू करवाए हैं, 2 डेब्यू करवाए हैं, एक का दूसरा मैच है तो टेक्निकली डेब्यू है, और फिर चौथा जो है तो मयंक अग्रवाल। तो अपार्ट फ्रॉम एडिलेड टेस्ट, हर टेस्ट में डेब्यू हुआ है इनका। मेलबर्न में exactly. शुभमन गिल था, तीसरे टेस्ट में मेरे ख्याल से सिराज था, सिराज और शुभमन गिल दोनों साथ थे, हाँ, फिर तीसरे में सैनी था, और अब ये 4। तो हर टेस्ट में इनका डेब्यू, इन्होंने तो बल्कि आज मैं देख रहा था एक वीडियो में कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इंडिया ने कि इतने प्लेयर्स का डेब्यू। इससे पहले 2013 की एशिया सीरीज में इंग्लैंड के इतने डेब्यू थे जब जॉनसन ने बहुत खतरनाक बॉलिंग की थी, उसके बाद से अब ये कि एक टीम की इतनी इंजरीज, इतने मसले, तो लेट्स सी। मैं तो बल्कि कह रहा हूँ यार जो भी जीते इंडिया आगे निकल गया, और हमें बस अब बेशर्मों की तरह इनसे सीखना चाहिए कि यार हमें अपनी क्रिकेट अब कैसे ठीक करनी है। और रही बात यार पाकिस्तान की, तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि नवाज फहीम हो सकता है शायद ड्रॉप हो जाए, शायद नवाज तो नवाज को शायद एज मिल जाए स्पिन का, फहीम को शायद ये लोग ड्रॉप कर दे, फहीम अशरफ को, क्योंकि पाकिस्तान में कंडीशंस डिफरेंट है, बाहर समझ आता है, लेकिन शायद बाकी जो आप प्लेयर्स कह रहे हो, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, ये शायद ड्रॉप हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है इनके साथ। थैंक यू सो मच अजद, मुझे पता है आपने अभी अपना भी शो करना जाके, लाइव जो आप करते हो स्ट्रीम ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, जो आपकी कमेंट्री है वो भी अभी हम देखते हैं। तो इसी के साथ यार अजद का चैनल जरूर फॉलो करो। और यार अजद ने बड़ा फिट इंटरव्यू किया अभी, वही खान जर्नलिस्ट और सीजन जर्नलिस्ट है, हम तो बल्कि उनको यार कहते हैं यार वो बंदे से हम खुद सीखते हैं कि यार ये बंदे की इनसाइट कितनी है, जरूर देखना, बहुत सीखने को मिलेगा। और अजद का चैनल क्रिकेट फॉरेस्ट 2.0, हाँ सही कह गया हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और थैंक यू।